तो स्वागत है आपका स्टडी यूट्यूब चैनल में। और मैं आपको करा रहा हूँ टाइम एंड वर्क किरण 11,800 और किरण 11,950 दोनों के लिए। ठीक है, तो हमने अभी तक टाइप थर्ड पूरा कंप्लीट कर लिया था और आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं टाइप 4 की। ठीक है, टाइप 4 की आज हम लोग बात करने वाले हैं, टाइप 4। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा और बाकी आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताना, मैं आपको सॉल्व करूँगा। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट हम बोला है कि ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर काम कर रहा है। मतलब ए जो है बी से 3 गुना ज़्यादा अच्छा है। तो बी अगर मान लो 1 है तो 1 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 गुना ज़्यादा बेहतर। ठीक है, यदि वह कोई कार्य बी की तुलना में से 40 दिन कम अवधि में करता है तो ए जो है कितने दिन कम में करता है। ये करता है 3 दिन में, ये करता है 2 दिन में। तो अंतर कितना आ रहा है, 3 और 1 का 2। तो यहाँ पर 2 की वैल्यू हमें 40 दे रखी है। ठीक है, ये 40 दिन कम में करता है। ठीक है, ये 3 है, ये 1 है और इसका एफिशिएंसी 40 दिन कम में करता है तो हो जाएगा 2 गुना। कितना हो जाएगा, 2 गुना। तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। दोनों मिलकर मतलब 3 और 1। ठीक है, और यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। जब 2 की वैल्यू 40 है 2 गुना, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 20। 1 की आ जाएगी 20। तो पूछे दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो देखो पहले निकालो टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आप कैसे निकालोगे, दोनों मिलकर मतलब 3 और 1 4, तो 15 गुणा 3 और 1 4 आ जाएगा। 4 गुणा कितना आ जाएगा, 40 दिन कम में कर सकता है। तो ये 40 दिन कम में कर सकता है, इसका टोटल वर्क निकालो। 40 गुणा 3 नहीं, हमें निकालना है, कम नहीं कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए से हम निकालेंगे इसका टोटल वर्क। तो ए की वैल्यू 3 है तो 3 गुणा 20, ए का हमारा आ गया टोटल वर्क कितना आ गया 60। और दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर 3 और 1 4, तो 4 से कट जाएगा तो हमारा 15 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड क्या कह रहा है। ए एक काम करने में बी को ए तथा सी के एग्जाम करने की तुलना में 3 गुना समय लेता है। मतलब इसका मतलब है कि बी जितना काम लेता है, जैसे बी है अनुपात ए प्लस सी, इसका मतलब है कि एक काम को बी को ए तथा सी के एक साथ काम करने की तुलना में 3 गुना समय लगता है। मतलब अगर ए प्लस सी एक काम करते हैं तो बी जो 3 दिन में करता है उसके काम। ठीक है, उसका बोला है कि सी को ये अलग वैल्यू दे रखी है, सी को ए प्लस ए बी के साथ काम करने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। मतलब सी 2 गुना समय लेता है किसके साथ में, ए प्लस बी की तुलना में। 1 अनुपात 2, 2 गुना, ये 1 है तो ये 2 गुना, 1 है तो ये 3 गुना समय लेता है। आगे बोला है कि आगे बोला यदि तीनों व्यक्ति एक साथ उस काम को 10 दिनों पूरा कर सकते हैं तो एक को काम कितने दिन में कंप्लीट रहेगा। तो पहले इस वैल्यू को इक्वल करके बनाओ। इक्वल देखो पहले इसको देखो, ये दे रखा है टाइम, तो इसका एफिशिएंसी निकालो। एफिशिएंसी हो जाएगी उल्टी, हो जाएगा 1:3, हो जाएगा 1:2। ठीक है, ये तो आपको नॉर्मल बेसिक बात है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है दोनों। यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 4 है, और यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू 3 है। मतलब 3 और 1 4, 1 और 1 3। हम दोनों को इक्वल बनाना है। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 4, इसकी वैल्यू आ रही है 3। तो हम 4 और 3 को इक्वल बनाएंगे। तो 4 और 3 को इक्वल बनाने के क्या करेंगे, इस इक्वेशन में कर देंगे 3 से गुणा और इसमें कर देंगे 4 से गुणा। अब देखो 4 3 12, 3 चौक 12, तो हो जाएगा। देखो इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बी अनुपात ए प्लस सी कितना आ गया, 3 अनुपात 9। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया, सी अनुपात ए प्लस बी कितना आ गया, यह आ गया 4 अनुपात 8। तो यहाँ से हमें 2 की वैल्यू पता चल गई कि यहाँ पे देखो बी की वैल्यू तो 3 है, ये वाली। ठीक है, और यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई, सी की वैल्यू 4 है। सी की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब ए की वैल्यू निकाल लो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस इक्वेशन से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमें दिया है कि ए प्लस बी बराबर 8, तो बी की वैल्यू 3 रख दूंगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ए की वैल्यू आ गई मेरी 5 आ गई। अब हम इसका टोटल वर्क निकालते हैं कि तीनों व्यक्ति 10 दिन में काम कर सकते हैं। तो तीनों मतलब 4 दिन 7 और 5 12, तो 12 गुणा 10 दिन में कर सकते हैं। तो 12 गुणा 10, ये तो हमारा टोटल वर्क आ गया कितना, 120। यहाँ पास कितना टोटल वर्क है। तो पूछा है कि एक कार्य करने में कितना टाइम लगेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो 5 से काट लो। अब 5 दूनी 10, अब 5 चौक 20, तो 24 हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बेसिक अच्छा सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और मेंस में ज़्यादा आते हैं आपके। थर्ड देखो, ए बी से 20% कम काम करता है। ए बी से 20% कम काम करता है। तो 20% बराबर क्या होता है, 1/5।
मतलब इसका मतलब है कि 20/100, 20% का मतलब। तो काटोगे तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ए जो है बी से 20% कम काम करता है। तो इसका मतलब है कि अगर ए जो है वो 5 करता है, सॉरी बी जो है 5 करता है, तो ए जो है 4 वर्क करता है। ओके, और आगे बोला है कि यदि ए एक काम को 7 सही 1/2 घंटे में पूरा कर सकता है, ए जो है एक काम को 7 सही 1/2 घंटे पूरा कर सकता है, तो बी कितने घंटे में पूरा करेगा। तो 7 से 1/2 का मतलब हो गया 7 दूनी 14, 15/2। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 15/2, ठीक है, 15/2 गुणा 4। ठीक है, तो जो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया। ओके, तो यहाँ से देखो 2 से कट जाएगा तो इसका आ गया 30। तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल वर्क। तो पूछा बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, बी कितने टाइम में करेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो 5 से कट जाएगा 6 बार, तो 6 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 4 बोला है प्रतिभा सोनिया से 3 गुना दक्ष है। प्रतिभा सोनिया से 3 गुना दक्ष है। तो सोनिया अगर 1 है तो प्रतिभा 3 गुना 3 हो जाएगी। ठीक है, और इसलिए सोनिया से 60 दिन कम समय, इसलिए सोनिया से 60 दिन कम समय का कार्य कर सकती है। तो सोनिया से कितने दिन में कम काम कर रही है। तो देखो इसका टाइम का रेशियो दे रखा है, तो इसको 1/3 कर देंगे। तो मान लो ये कर रही 1 में, कर रही 3 में, तो इसका डिफरेंस कितना दिया 2, और 2 की वैल्यू में कितनी दे रखी, 60 दे रखी है। मतलब कितना, 30 गुना। कितनी दे रखी है, 30 गुना। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी, 30 दे रखी है। और उसके बाद बोला है कि प्रतिभा और सोनिया अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो प्रतिभा सोनिया अलग अलग किस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो हम ऐसे टोटल वर्क निकाल लो। कैसे, देखो 30 गुणा 3 सोनिया से निकाल लो पहले। 30 गुणा 3 बट्टे, देखो इससे निकाल लो, कोई काम 3 दिन में कर सकता है। तो प्रतिभा से निकाल लो, तो 30 काम गुणा 3, तो यहाँ प्रतिभा से हमने वर्क निकाल ली। 30 गुणा 3, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। कितना आ गया, 90। तो 90 से 90 टोटल वर्क को एक एफिशिएंसी प्रतिभा कितने दिन में करेगी, 90 दिन में। और 90 काम को 3 एफिशिएंसी से ये कितने दिन में करेगी, 30 या 90, तो 30 दिन में। तो इसका आंसर आ गया 90,30। तो 90,30 का आंसर है, या 30,90, 30,90। थर्ड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। 90,30 से 30,90 एक ही बात है। ठीक है, उसका देखो क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है। 5 बोला है ए एक दिन में 20 से 3 गुना कार्य कर सकता है। ए जो है एक दिन में 20 से 3 गुना कर सकता है। ए रेशियो बी दे रखा है, मान लो बी करता है 1 में, तो ये करेगा 3 में। ठीक है, उसके बाद आगे बोला है भी दोनों मिलकर एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर मतलब 3 और 1 4, 4 दोनों मिलकर एक कार्य का, देखो क्वेश्चन का, एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में कर सकते हैं। तो पूरा भाग कितने दिन में करेंगे, 2/5 भाग 9 दिन में कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था इसका उल्टा हो जाता है, तो हो जाएगा 5/2 गुणा 9। ठीक है, इसका उल्टा हो जाती है, हो जाएगा 5/2 गुणा 9, क्योंकि हम निकालते हैं पूरा वर्क। तो ये हो जाएगा दोनों मिलकर मतलब 4 गुणा 5/2 गुणा 9। ये तो हमारा आ गया टोटल वर्क। कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया 4 गुणा 5/2 गुणा 9। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, तो बी के लिए उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी की एफिशिएंसी 1 है, तो नीचे 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसे। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 निम्मा 90। तो इसका 90 दिन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 90 दिन। क्वेश्चन नंबर देखो 6 नंबर। ठीक है, 6 में क्या बोला है कि एक आदमी समान समय में एक लड़के से 2 गुना काम कर सकता है। कि एक आदमी समान समय में एक लड़के से 2 गुना काम कर सकता है। मतलब एक मैन जो है समान समय में एक लड़के से 2 गुना काम कर सकता है। अगर लड़का एक काम करता है तो मैन करता है 2 काम। ठीक है, बताइए वे काम 3 आदमी और 4 लड़के कितने दिन में कर लेंगे। तो ये तो मतलब की बात है, आगे पढ़ो क्वेश्चन को। तो 10 आदमी 8 दिन में कितना काम करते हैं, 10 आदमी 8 दिन में काम करते हैं। तो जो 10 आदमी 8 दिन में काम करते हैं, तो ये हमारा टोटल वर्क निकालने का काम हो गया। 10 आदमी 8 दिन में काम करते हैं, 10 मैन गुणा 8। तो 10 की वैल्यू कितनी, 20। 10 की वैल्यू कितनी है, 20। और 10 की वैल्यू मैन की वैल्यू कितनी, 2। तो 10 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 20 गुणा 8। तो 2×8=16, ये आ गया 160। ये हमारा आ गया टोटल वर्क। ठीक है, तो आगे बोला है कि 4 लड़के कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। जो 4 लड़के, तो बॉय की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, 160 आ गया। तो पूछा है कि बताइए भाई काम 3 आदमी 4 लड़के, मतलब 3 मैन
प्लस 4 बॉयज कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो 160 अपॉन मेन की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 3 दूनी 6 प्लस 4 कितना हो गया 10 हो गया। 160/10 आ गया, 10 से कट करोगे तो कितना आ गया 16 दिन। तो 16 हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक था, ज़्यादा आपका हार्ड क्वेश्चन नहीं था। कितना आ गया क्वेश्चन आपका 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो अब 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 के रखा है मनोज एक काम को 42 घंटे पूरा कर सकते हैं जिससे जयश्री की सहायता से जो कि 100% अधिक कुशल है। तो देखो पहले ही देखा है कि मनोज जो किसी काम को 42 घंटे में कर सकता है। अब 100% अधिक होने का मतलब क्या है? मैं बोलूँ आपसे कि आप 100% अधिक कुशल हैं। ठीक है, मान लो मैं अगर मान लो मैं मानता हूँ अगर मैं 1% लूँ तो आप 100% हैं, तो 1 की वैल्यू कितनी 100% है, दुगनी है। मतलब इसका मतलब हो गया कि आप मुझसे दोगुनी हैं, 100% अधिक हैं। ठीक है, अगर मैं 50% बोलता तो इसका मतलब होता है कि आप सिर्फ आधे मुझसे कुशल हैं। अब 100% बोलो इसका मतलब है कि आप मुझसे दोगुना अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो जब ये काम 42 दिन में कर रहा है तो 100% अधिक कुशल है। तो जो आपको दे रखा है जयश्री, तो जयश्री इससे जस्ट आधा वर्क करेगी 21 दिन में, तभी तो 100% अधिक कुशल होगी इससे। मतलब जब ये कोई 42 दिन में काम करेगा तो ये करेगी 21 दिन में, तो इसका मतलब 100% अधिक कुशल है। तो 42 मार्क क्या आ जाएगा टोटल वर्क, 42 से कम 42, 21 दूनी 42। तो बोला है दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो 42 वर्क है हमारा, दोनों मिलकर 3, तो कितना आ गया 14 3 42, 14 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 14 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर देखो 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है ए, बी तथा सी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इसे हमको 12 दिन में कर सकते हैं। और बी की तुलना में ए दोगुना, ए अधिक कार्यदक्ष है। तो बी की तुलना में ए जो है दोगुना कार्यदक्ष है, तो ये देगी एफिशिएंसी। अगर हमें इसका टाइमिंग वर्क निकालना हो, क्योंकि इसमें टाइम दे रखा है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा, चलो आपको आगे क्वेश्चन बताता हूँ। तो बी की तुलना में अगर सी 36 दिन में कर सकता है तो सी की वैल्यू दे रखी है 36, तो तीनों कैल्शियम ले लो, कितना आ जाएगा 36, तो 12 3 36, 36 से कम 36। तो लास्ट में पूछा है ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से देखो हमें दिया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया 3 दिया है। यहाँ से सी का मान घटा देंगे 1 जो दे रखा है हमें, तो ए प्लस बी बराबर आ गया 2। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ से ये तो पता लगाना है कि ए की और बी की एफिशिएंसी है कितनी। ठीक है, ए की और बी की एफिशिएंसी है कितनी। तो काम तो हमारा कितना है 36 है, और ए और दोनों मिलकर पूछा है, ए और बी मिलकर, तो 2 से भाग कर देंगे तो 18 दिन हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18। ए और बी दोनों मिलकर पूछा है ना, तो ए प्लस बी की दोनों की 18 एफिशिएंसी है। क्वेश्चन नंबर देखो 9। अब देखो 9 में क्या बोला है, ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा काम करे। ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अच्छा काम करे, तो ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अच्छा है। तो ए अगर 1 है तो बी जो है 3 है। ठीक है, सी अकेले घर को पेंट कर सकता है 48 दिनों में। अब यहाँ पे देखो सी जो है करता है 48 दिनों में पेंट कर सकता है, और आगे बोले एक साथ काम करते हो ए प्लस बी 16 दिन में कर सकते हैं। मतलब अगर एक साथ काम करें ए प्लस बी प्लस सी जो काम करें वो 16 दिन में कर सकते हैं। तो इसका ले लो एलसीएम, 48 तो हमारा हो गया टोटल वर्क, तो 48 से कम 48, 16 3 48। तो पूछा लास्ट में कि बी कितने दिन में काम करेगा। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो अब यहाँ पर क्या दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू 3 दे रखी है, और सी की क्या है 1 है, तो 1 की घटा दूंगा तो बचेगी ए प्लस बी बराबर 2 बचेगा। लेकिन मुझसे पूछा क्या है, सिर्फ बी का पूछा है। तो यहाँ पे देखो यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखो यहाँ पर ये दिया है एफिशिएंसी का दिया है, मुझे लगानी है यहाँ पे टाइमिंग का, टाइमिंग का लगाना है। तो क्या मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालनी है बी की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि बी बराबर कितना आ जाएगा, तो बी बराबर आ जाएगा आपका ए बराबर आएगा 3b। हाँ, तो मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालूंगा, ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बराबर आ जाएगा 3b, क्योंकि 3 उल्टा हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3b आ जाएगी। तो यहाँ पे रख दूंगा मैं ए की जगह 3b, तो 3b प्लस बी बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो 4b बराबर कितना आ गया 2 आ गया। बी बराबर कितना आ जाएगा 1/2, क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 चले जाएगा नीचे, तो बी बराबर 1/2। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि बी की एफिशिएंसी जो 1/2 है। अब मुझे पूछा है कि 48 काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो 48/1/2 ऊपर चले जाएगा, गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा 96। तो 96 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके,
अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन। 10 में बोला है सी बी की तुलना में 5 गुना कार्यकुशल है। सी जो है बी की तुलना में 5 गुना, तो सी रेशियो बी दे रखा है 5 गुना, 5:1, ठीक है। सी बी की तुलना में 5 गुना अधिक कार्य करे। सी अकेले काम को ए जो है 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए जो किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, ए भाई साहब है किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। और आगे बोला है कि तीनों मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो मिलकर 12 दिन में। तो 60 और 12 के एलसीएम कितना 60 आ गया, 60 एकम 60, 12 पंजे 60, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब मुझे यहाँ पर जब दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी बना दिया है 5, मैं यहाँ से ए की वैल्यू क्या माइनस कर दूंगा, 1 दे रखी है, तो मेरे पास आ गया कि बी प्लस सी बराबर 4 आ गया, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा बी की वैल्यू पूछी है, तो बी की वैल्यू जब निकालेंगे तो मैं यहाँ पे सी की वैल्यू पुट करूँगा, और यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी 5b, कितनी आ जाएगी 5b आ जाएगी। तो सी की वैल्यू 5b आ गई, तो हो गया b प्लस 5b बराबर कितना आ गया 4 आ गया, तो हो जाएगा 6b बराबर 4, 2 से कट जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4, तो b बराबर आ गया 2/3, कितना आ गया 2/3। तो ये आ गई बी की एफिशिएंसी आ गई 2/3, ठीक है। तो पूछा है कि 60 काम बी कितने दिन में करेगा, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2/3, तो 2 से 30 बार जाएगा 30, और चला जाएगा 3 ऊपर, तो हो जाएगा 30 गुणा 3 90, तो 90 हमारा क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देख लो क्वेश्चन में 90 आपका आंसर यहाँ पे आ रहा होगा। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। और देखो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया ना तो कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस में यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे हम 11 नंबर। 11 बोला है कि बी की तुलना में 40% अधिक दक्ष है, तो 40% की वैल्यू क्या होती है 2/5, ऐसे करके देख लो 40/100, 0 कट गया तो 2 2 4 2 5 10, तो जो ए की तुलना में बी की तुलना में 40% अधिक दक्ष है, तो बी रेशियो ए दे रखा है। मान लो अगर बी किसी काम को 5 दिन में करता है, ठीक है, तो 20% अधिक, तो ए करता है 7 दिन में, ठीक, अधिक काम करे 7 दिन अधिक काम करे, प्लस का दे रखा है, उसका दे रखा है बी का रेशियो सी से, क्या दे रखा है 11 में कि सी 20% कम दक्ष है, तो 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। तो मान लो बी जो है अगर 5 है, बी जो 5 है, तो सी हमारा कितना है 20% कम, मतलब 5 से 1 कम कितना है 4 है, ठीक है। बोला है तीनों काम को 20 घंटे पूरा कर सकते हैं तीनों। अब देखो यहाँ से ए की वैल्यू 7 आ गई, बी की 5 आ गई, सी की 4 आ गई, तो 7 और 5 12 और 4 16, 16 गुणा 20, ये तो हमारा आ गया टोटल वर्क, ये तीनों मिलकर 20 दिन में करते हैं, तो यहाँ पता चल गया ये तो हमारा टोटल वर्क आ गया। तो बे तीनों कार्य को 20 दिन में, ये अकेला उस कार्य को 35% भाग को, तो 16 दिन 32, तो 320 के कितनी 35%, सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन था हमारा, सॉरी देखो ध्यान से, ये वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। तो बे तीनों काम 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मतलब 16 गुणा 7 कितना आ गया 7 5 12 4 16, 16 गुणा 15 दिन पूरा कर सकते हैं, तुम्हारा आ गया टोटल वर्क, ठीक है। तो पूछा है उसका 75% भाग, तो 75% की वैल्यू 3/4 होती है, लिख के देख लो 75/100 का मतलब 3/4 होता है। तो बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की है 5, ठीक है, तो 5 3 15, 4 चौक 16, तो 4 3 12 3 36, तो हमारा आंसर यहाँ से 36 आ गया, ठीक है। अब जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो क्या, ध्यान से देखो, 12 में बोला है कि बी की तुलना में ए 40% अधिक कुशल है, बी की तुलना में यहाँ पे उल्टा कर दिया, यहाँ पे दिया ए की वैल्यू 7 दे दी और बी की दे दी 5, कि बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है, और यहाँ पे दिया है बी रेशियो सी, और सी 20% कम दक्ष है, मतलब बी जो अगर 5 है तो सी जो है 4 है, तो इसकी भी वैल्यू में दे रखी है, ए की 7 है, बी की 5 है, सी की 4 है, ये हमारी एफिशिएंसी दे रखी है। तो बे तीनों कार्य को 20 घंटे पूरा कर सकते हैं, तो 7 और 5 12 4 16, 16 गुणा 20, ये तो हमारा आ गया टोटल वर्क। तुमसे लास्ट में पूछा है कि ये अकेला उस काम की 35% भाग को, तो 35% का मतलब 35/100, ठीक है, और ए की एफिशिएंसी कितनी 7, तो देखो 20 पंजे 100, ठीक है, 7 पंजे 35, 5 से 5 कट गया, तो हमारा आंसर सिर्फ 16 बचा, 16 हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा 16। देखो क्वेश्चन नंबर देखो 30 नंबर, 30 ने बोला है बी की तुलना में 50% अधिक दक्ष है, बी की तुलना में ए जो 50% अधिक दक्ष है, तो 50% की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो बी अगर 2 है ए तो
3 है, मतलब 2 से 1 ज़्यादा, क्योंकि अधिक बोल रहा है ना, तो 2 + 1 1 ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा क्या दे रखा है, B/C दे रखा है, वो दे रखा है B की तुलना में C 40% कम दक्ष है, B की तुलना में C, तो अगर B 5 है तो 40% मतलब 3 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 40% की 5/2, ठीक है। इसका मतलब होगी 5 से 2 कम, 5 से 2 कम मतलब 3, 40% कम दक्ष है, ठीक। क्वेश्चन को समझो ध्यान से। अब यहाँ पर तो करना क्या है, यहाँ पे हम पहले की तरह नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो B की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखी है और यहाँ पे B की वैल्यू 5 दे रखी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले B की वैल्यू को सेम करेंगे। तो B की वैल्यू को सेम करने के लिए देखो यहाँ पे मैं कर दूंगा 5 दूनी 10, 5 से गुणा, और यहाँ कर दूंगा 2 से गुणा। अब हो गया बराबर, हमारा B की वैल्यू बराबर होगी, ठीक है। तो 5 से गुणा किया तो A की वैल्यू तो 15 आ गई, B की वैल्यू कितनी आ गई, 5 दूनी 10 आ गई, और C की वैल्यू कितनी आ गई, 2 3 6 आ गई, ठीक है। आगे बोला है वे तीनों एक काम को क्या कर सकते हैं 20 दिनों में, ठीक है। तो तीनों मतलब 15, 10, 25 हो 31, तो 31 गुणा 30, ये तो हमारा आ गया टोटल वर्क। हाँ 31 गुणा 20, 20 दे रखा है, ये तो हमारा कितना आ गया टोटल वर्क आ गया। तो पूछा है कि जो काम है अकेले C कितने दिन में करेगा, तो C की वजह कितनी है 6 है, ठीक है। C 30% भाग को, C 30% मतलब 30/100, 20 पंजे 100, 5 6 30, 6 से 6 कट गया, तो 31 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। 31 हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन नंबर देखो 14 नंबर क्वेश्चन 14 दिया, एक किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है B, A जो 20 एक किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, और B जो इस काम के 20% भाग को 6 दिन में कर सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन समझने लायक है। देखो क्या है कि 20% का मतलब होता है 1/5, तो 1/5 6 दिन में कर रहा है, तो पूरा कितने दिन में करेगा, तो पूरा करेगा, ये हो जाता है उल्टा, ये हो जाएगा 5 गुणा 6, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाती है, तो B करेगा 30 दिन में। और 20 और 30 का एलसीएम 60, 20 3 60, 30 दूनी 60, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 30, 3 और 2 5, तो 5 से कट जाएगा 12, इसका आंसर हमारा आ गया 12। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखो 15 नंबर, C किसी कार्य को 120 दिन में कर सकता है अकेले, B C से दोगुना कुशल है। अब देखो ध्यान से, B जो है C से दोगुना कुशल है, तो B जो है C से दोगुना कुशल है, 2:1 आ गया। आगे दे रखा है A/B का रेशियो, ठीक है। इसमें बोला है कि A जो है B से 3 गुना कुशल है, A जो है B से 3 गुना, ठीक है, 3:1। तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो A की वैल्यू दे रखी है और C की भी दे रखी है, B की बराबर करनी है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर दूंगा 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर 2 हो जाएगी, और यहाँ पे कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देखो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से निकालो, 2 3 6 आ गई, और B की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ गई, और C की वैल्यू 1 आ गई। तो C जो है 120 दिन में कर सकता था, इसका मतलब यहाँ से मुझे कंप्लीट वर्क पता चल जाएगा, टोटल वर्क। तो C 120 गुणा 1, C जो है 1 दिन में 120 दिन में 1 यूनिट से वर्क करता है, तो ये हमारा आ गया टोटल वर्क, ठीक है। और मैं लास्ट में पूछा है कि भी 7 मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 7 मिलकर 6 और 2 8 और 1 9, 120/9, तो 3 से काट लो, 40/3 आ गया, और 40/3 का मतलब 13.33%, 13.33, ठीक है, 13.33 हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे, पूरा हमारा टाइप वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और लाइक भी कर जरूर करके जाना है। कहीं भी आपको प्रॉब्लम रहती है तो मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थैंक यू।